केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर प्रतिक्रिया दी है। जी हां, गया शहर के गोदावरी आवास पर जीतन राम मांझी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले पर कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए। जो मरे हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। घटना निंदनीय है। वहीं राजद द्वारा इस घटना पर जंगल राज आ गया है के सवाल पर उन्होंने कहा कि वही लोग जंगल राज के प्रतिपादक हैं, इसलिए उन्हें याद आता है कि जंगल राज आ गया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की कठोर निंदा करते हुए बिहार सरकार से एसआईटी को तय सीमा के अंदर जांच कर अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध हूं। इस तरह के जघन्य अपराध को सुशासन की सरकार में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी तो सब आए सब वही ना हो गया पकड़ना माम वही वाला लेन पकड़ना नहीं पूरा ये आओ ना उधर दो ना उधर है उधर लो ही पकड़ो लो 2 मिनट सत्ता जी आप पीछे कीजिए देता हाथ में पीछे करो। हम मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई, इसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमको भी सूचना मिली है, दुखद घटना है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि एक राजनेता के पिताजी की हत्या हो गई है। ये सचमुच में सोचनीय विषय है और हम कहना चाहते हैं बिहार गवर्नमेंट को कि इसकी जांच गंभीरता से कर ले और कर करके जो भी इसके लिए जवाबदेह है उस पर आवश्यक से आवश्यक कार्रवाई करे, कड़ी से कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई इस प्रकार की घटना का अंजाम नहीं हो। हम पुनः संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में आप इस पर कड़ी से कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि आगे कोई कार्रवाई नहीं हो। सर, लाइन ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं कि आरजेडी और विपक्ष पार्टियों का कार्य है कि ये जंगल राज का दौर आ गया है और इस तरह से घटना जो है राजनेता के परिवार भी नहीं बच पा रहे हैं। देखिए, लालू यादव और राजद के लोगों को तो कहने का कोई मुंह नहीं है। वो लोग अपने ज़माने की बात सोचे कि क्या करते थे, वैसी घटना आज नहीं हो रही है। आज तो है तो हम लोग भी कर रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है। उस समय होता था कि ऐसा काम करने वालों को एक अन्य मार्ग में बैठा करके और मामला को देर लेकर के सुलझाया जाता था। वो बात तो नहीं हो रही है। तो ये घटना जनतंत्र है और हमारा 14 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। ये घटना गंभीर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर अन्य लोगों के पिता की हत्या क्यों नहीं हुई, सहनी जी के पिता की हत्या क्यों हो गई? तो इस बात की जांच होनी चाहिए और जांचोपरांत जो गड़बड़ी करने वाला है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये घटना के चलते हम लोग बिहार को कहें कि यहाँ जंगल राज है, ये कहना हम नहीं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या की खबर सुनकर स्तब्ध भी हूं, दुखी भी हूं और सही में कई सवाल दिमाग में आ रहे हैं। मुकेश सहनी जी मित्र हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी से उठकर जिन्होंने समाज में अपनी और बिहार की पहचान बनाई है। पिछले कई वर्षों से लगातार मैंने उनको निरंतर संघर्ष करते हुए देखा है अपनी समाज की बुलंद आवाज बनने के लिए। और आज ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में ऐसा हादसा हो जाए, सही में ये बहुत कष्टप्रद है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बड़े सवाल भी हैं। ये हुआ कैसे? हम सब बिहारी किसी न किसी काम से घर परिवार को छोड़कर, कोई रोजगार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई अन्य काम के लिए गांव पे परिवार को छोड़कर शहर में अन्य जगह जाता ही है। इस तरह से अगर बड़े बुजुर्गों की जान माल की रक्षा नहीं रह पाएगी तो सही में बिहार के लिए दुखद है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा नीतीश कुमार जी से, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं। राजनीति इसमें नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है। ये जो भी है इस पे एसआईटी की जांच बैठाई जाए, एक टीम लगाया जाए ताकि तत्काल से जांच कंप्लीट की जाए और जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उस पे ऐसी कठोर कार्रवाई हो
ताकि पूरे बिहार के समाज को हम आश्वस्त कर सकें कि ये ऐसी हिंसा, ऐसी घटना किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं होगी। मुकेश सैनी जी के पिताजी की मेरी श्रद्धांजलि है, मैं वहां जाऊंगा भी। खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24।